स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक्स में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमने पहली वीडियो में बताया था आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आपको सेटअप बाय सेटअप अपना फॉर्म फिल करना है। चलिए, वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम बात करते हैं यानी कि आपको सेटअप बाय सेटअप अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसके साथ वीडियो के साथ बन रही है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट सके। चलिए, जैसे ही हम बात करते हैं यानी कि स्टूडेंट पे हम क्लिक करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमें स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा यानी कि फ्रेश लॉगिन है तो फ्रेश पे क्लिक करना है और रिन्यूअल लॉगिन है तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारा फ्रेश है तो हम फ्रेश लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, तो फिर हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है यानी कि पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। तो हमें पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ अपना पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था और फिर यहाँ कैप्चर कोड यहाँ डाल देना है। जैसे ही हम यहाँ सबमिट करते हैं तो हमारा जो पॉपअप विंडो यानी कि हमारी लॉगिन आईडी, हमारी डैशबोर्ड ओपन हो जाती है। पे क्लिक करते तो हमारा डैशबोर्ड की साइड की तरह हमारा आवेदन पत्र ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्लिक करना होता है, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद हमें अपना यह ऑप्शन हमें 6 सेटअप में कंप्लीट करना होता है। नंबर 1 हम बात करते हैं यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में डिटेल में देना होता है। और फिर आपका आ जाता है निजी यानी कि आपका एड्रेस के वगैरह इसमें देना होता है। और फिर हमें बैंक डिटेल में और फिर शुल्क प्रतिपूर्ति और गत वर्ष का यानी कि आपका क्या रिजल्ट रहा था, कितनी % आपकी थी। और यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के लिए एक ऑप्शन एक्स्ट्रा खुलता है, अन्यथा यदि आप जनरल OBC SC ST से हैं तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेटअप यानी कि आपका क्या रहेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी नियमित है तो नियमित और वित्तीय पोषित है तो वित्तीय पोषित यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपके कॉलेज वालों से पूछना आपका कॉलेज कैसा है। तो फिर हमें यहाँ पे अपना DLED जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स है वह यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम ब्रांच जो है फिर यहाँ पे यही क्लिक करना होता है। और फिर यहाँ हमारा क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम की अवधि, आपकी जो अवधि है 2 साल की रहेगी और फर्स्ट ईयर में आप हैं। फिर आपको आता है क्या प्रवेश लेटर, फिर क्या प्रवेश लेटर आपको एंट्री के आधार पर मिला है तो यस कर देना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है यानी कि यदि आप आवासीय हैं तो आवासीय करना है और दिवा छात्र हैं तो आपको दिवा छात्र करना है। यदि आप हॉस्टल वगैरह से करने हैं तो आपको वो यहाँ आवासीय ही सेलेक्ट करना है। फिर बात आती है यानी कि वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में कक्षा का तिथि इसमें फिल करनी है यानी कि आपको क्या फिल कर देनी है, 11/10/2021 यहाँ पे फिल कर देनी है। और फिर पाठ्यक्रम की ये रूप में तिथि फिर यहाँ पे फिर यही क्लिक कर देनी है यानी कि यही फिल कर देनी है। फिल करने के बाद फिर आपका आता है विश्वविद्यालय बोर्ड में आपका पंजीयन क्रमांक क्या है। तो आपका पंजीयन क्रमांक अभी तक अपडेट नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ही फिल कर देनी है यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने इसको DLED को अप्लाई करते टाइम किया था उसे ही फिल कर देना है। फिर अब बात आती है आपको विश्वविद्यालय बोर्ड क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन होती है तो आपको सीक्रेट यानी कि इस तरह का पॉपअप विंडो दिख जाती है, आपको सीक्रेट इसमें डाल देना है। फिर बात आती है यानी कि कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आपको एडमिशन मिला है तो इसमें नो कर देना है। फिर आपको बात आती है यानी कि पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है आपकी। तो आपकी जो पात्रता है वो स्नातक है यानी कि ये बैचलर है। तो आपको यहाँ पे जो भी कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे री एंटर कर देना है यानी कि टाइप कर देना है। जैसे कि आपने BSc की है तो बैचलर ऑफ साइंस कर देना है। और यदि आपने आर्ट साइड से यानी कि BA किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट कर देना है। जो भी कोर्स किया है वह यहाँ पे फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि आपके ऑप्शन बंद हो जाते हैं, यह नहीं खुल पाते हैं। फिर आपकी बात आती है ऑप्शन नंबर 19 पे। तो आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन मार्क्स देने होते हैं, किसी वर्ष आपने किया है तो आपको जैसे कि नंबर 1 पे हाई स्कूल है, हाई स्कूल कौन से ईयर में किया है और पूर्णांक कितने का था और प्राप्तांक कितने हैं और प्रतिशत कितने हैं और कौन से बोर्ड से आपने किया है, ICSE बोर्ड से किया है या CBSE बोर्ड से किया है, जिसमें भी या UP बोर्ड से किया है वो यहाँ पे फिल कर देना है।
फिर नंबर 2 बात आती है इंटरमीडिएट की, यह भी इसी तरह भरा जाता है। और फिर नंबर 3 आती है ग्रेजुएशन। तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, तो फिर एक आपका न्यू ऐड हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल देनी है ग्रेजुएशन की भी, सेम कितना पूर्णांक था, कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट किया है और कितने प्रतिशत आपके बन रहे हैं और कौन सी संस्थान या यूनिवर्सिटी से आपने रिजल्ट लिया है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल कर देना है, फिर एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, यानी कि हम नेक्स्ट सेटअप पर आ जाते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट सेटअप पर आते हैं तो हमें यानी कि यहाँ निजी विवरण देना होता है। ऑप्शन नंबर यह हमारा आता है 18। तो इसमें हमें अपना एड्रेस फिल कर देना है और फिर यदि आपका पत्र व्यवहार का पता सेम है तो यहाँ पे सेम पे यानी कि ऑप्शन पर टिक कर देना है कॉलम पर, तो आपका सेम ही। यदि आपका चेंज है तो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर बात आती है विकलांग, यानी कि यदि आप विकलांग डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे यस कर देना है और फिर आपको यह डिटेल फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको यानी कि कैप्चर कोड फिल करना है, फिर एग्री करना है, फिर यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो हमारे इस प्रकार का यानी कि हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या आता है, हमारा बैंक विवरण होता है। तो बैंक विवरण यानी कि बैंक का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और ब्रांच आपकी कहाँ की है ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना खाता संख्या एंटर कर देना है और यहाँ फिर री एंटर करना है, यानी कि कंफर्म कर लेना है। री एंटर करने के बाद फिर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद यानी कि जो आपका IFSC कोड है, डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका IFSC कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे बैंक पासबुक यानी कि ऑप्शन नंबर 7 में अपना जो एंटर नेम है आपका वह यहाँ फिल कर देना है। फिर यहाँ कैप्चर कोड डालना है और फिर एग्री करना है, फिर यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यानी कि फिर आता है हमारा शुल्क संबंधित विवरण। तो आपका जो भी नॉन रिफंडेबल शुल्क है वह यहाँ पे फिल कर देना है। ये आपको कॉलेज में पता करके पता चलता है, यानी कि आपका कितना रिफंडेबल शुल्क है। जैसे कि आप डाइट कॉलेज से कर रहे हैं तो किसी भी तो आपको 77 तो यहाँ पे फिल कर देना है। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से इसमें एडमिशन कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में विजिट करके आपको वहाँ से मालूम करके ही पता चलेगा आपको कितना रिफंडेबल शुल्क फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है, फिर एग्री करना है, फिर यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारा गत वर्ष का विवरण आ जाता है। तो यहाँ पे अपना गत वर्ष का विवरण यहाँ फिल कर देना है, पास, और यदि आपकी वार्षिक प्रणाली तो वार्षिक प्रणाली, और फिर यहाँ पे अपना कितने मार्क्स आपने लाए हैं और कितने का पूर्णांक था और कितने प्रतिशत यहाँ पे बन रहे हैं, और फिर यहाँ पे अपना शिक्षण संस्थान का एड्रेस और क्या कौन से कॉलेज से क्या यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यह बात आती है यानी कि आपको कैप्चर कोड फिल करना है, फिर एग्री करना है, फिर अपडेट कर देना है। फिर आपको एक न्यू पेज ओपन होता है, यानी कि आप OBC SC ST से हैं तो आपको नहीं मिलेगा, यानी आप माइनॉरिटी से कर रहे हैं तो यह मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसे अपडेट कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ग्रीन टिक इस पर टिक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमारा जो सेटअप हम कंप्लीट कर देते हैं उन पर ग्रीन टिक आ जाते हैं। तो फिर बात आती है यानी कि आ जाती की, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए तो बन रही है हमारी वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आ जाती का कैसे वेरीफाई करते हैं और OTP ऑथराइजेशन यानी कि आधार कार्ड से ऑथराइजेशन कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।